सामान्य अध्ययन के सफ़र जीएस जर्नी की ओर से आप सभी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस की ढेर सारी शुभकामना। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस भारत के विज्ञान के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि को याद करके मनाया जाता है। जैसा कि हम सब जानते होंगे, भारत को विज्ञान के क्षेत्र में गौरवान्वित होने का अवसर कई बार मिला है। जिनसे हमें गौरवान्वित होने का अवसर मिला उनमें से एक थे भारत के महान भौतिकवेत्ता सीवी रमन, जिनको यानी चंद्रशेखर वेंकट रमन का अवतरण 7 नवंबर 1888 ईस्वी को हुआ और इनका जो पृथ्वी पर यानी इस धरा पर जो उनका रहना हुआ लगभग 82 वर्ष की अवस्था तक उन्होंने इस धरती पर अपना जीवन यापन किया। धरती पर की उनकी यह यात्रा किस कारण से खास हो जाती है, उसी को लेकर हम आपके बीच में आज उपस्थित हैं। तारीख थी 28 फरवरी 1928, तारीख है 28 फरवरी 1928 की, और 28 फरवरी 1928 ईस्वी को एक समुद्री यात्रा के दौरान समुद्री जहाज पर से जो गुजर रहे भौतिकवेत्ता की नज़र पड़ती है सूर्य से आ रहे प्रकाश के साथ समुद्र के पानी के साथ जो व्यवहार हो रहा है इस पर उसका व्यापक उन्होंने अध्ययन किया। थोड़ा सा हम लोग इसको समझते हैं। व्यापक अध्ययन जो उनका था उसका इसको तो आपने जाना होगा। प्रकाश का प्रकीर्णन क्या होता है? तो प्रकाश के प्रकीर्णन में ये प्रकाश की तरंग यानी इसको हम कह सकते हैं आपतित किरण है। आपतित किरण माध्यम के कण पर, यह माध्यम का कण वायु का कण हो सकता है, जलवाष्प का कण हो सकता है, कोई भी कण हो, धूल कण हो सकता है। यानी माध्यम के कण पर जब आपतित किरण पड़ती है, प्रकाश की किरण पड़ती है, तो कण के द्वारा, ये जो कण है इसके द्वारा इसका अवशोषण होता है। पहला काम क्या होगा? इसके द्वारा कण के द्वारा प्रकाश तरंग का अवशोषण होता है और फिर वह कण अवशोषित प्रकाश को चारों तरफ फैला देता है। यानी अब यह फिर से क्या करेगा? अवशोषित प्रकाश को चारों तरफ फैला देता है। प्रकाश चारों तरफ फैला देता है। ये जो फैलाया हुआ है इसको हम लोग बोलते हैं प्रकीर्णित प्रकाश, और प्रकाश की इस घटना को कहते हैं प्रकाश का प्रकीर्णन, प्रकीर्णित प्रकाश। एक बार फिर से देख लीजिए, जब प्रकाश की किरण माध्यम के किसी कण पर पड़ती है तो माध्यम के कण के द्वारा, कण यहाँ पर जलवाष्प के कण हो सकते हैं, वायु के कण हो सकते हैं, धूल के कण हो सकते हैं, किसी पदार्थ के कण हो सकते हैं, उनके द्वारा उसका अवशोषण होता है और अवशोषण के बाद फिर से वह भिन्न भिन्न आवृत्तियों की प्रकाश तरंग के रूप में उसको चारों तरफ फैला देते हैं। इस प्रकाश तरंग को जो फैलाया गया है उसको प्रकीर्णित प्रकाश यानी स्कैटर्ड लाइट कहते हैं, और प्रकाश के इस घटना को प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं। सीवी रमन जब जा रहे हैं उस जहाज से, जब वो जा रहे हैं समुद्र के पानी पर, जब प्रकाश की किरण पड़ती है, प्रकाश का जो मूल पार्टिकल्स है वह फोटोन है। थोड़ा यह भी समझेंगे, अगर इस प्रकाश की यानी आपतित प्रकाश की जो तीव्रता है, तरंग लंबाई है वह लैम्डा है, आपतित किरण की तरंग लंबाई लैम्डा है, तो रेले ने एक बात कही थी, रेले का नियम था कि प्रकीर्णित प्रकाश की तीव्रता, प्रकीर्णित प्रकाश की तीव्रता आपतित प्रकाश की तरंग लंबाई के चतुर्थ घात की व्युत्क्रमानुपाती होता है। यानी आई इंटेंसिटी आई वेरी एज 1/λ4। लैम्डा क्या है? तो आपतित प्रकाश की तरंग लंबाई के चतुर्थ घात का व्युत्क्रमानुपाती होता है प्रकीर्णित प्रकाश की तीव्रता। अब सीवी रमन ने जो ऑब्जर्व किया कि जब प्रकाश की किरण यानी फोटोन के कण जब
पानी के कण पर पड़े तो उसके द्वारा अवशोषित होकर के उसको जो प्रकीर्णित किया गया, तो प्रकीर्णित होने के साथ साथ कुछ माध्यम के यानी भिन्न आवृत्ति की तरंग को भी उत्पन्न होते उन्होंने देखा। यानी प्रकीर्णित प्रकाश के अलावे भी भिन्न आवृत्ति की तरंग है जिसको कि उन्होंने उत्पन्न होते हुए देखा। इस घटना को ही रमन प्रभाव के नाम से जाना जाता है। इससे यह पता चला कि पानी का, समुद्र के पानी का रंग नीला क्यों होता है। तो समुद्र के पानी का रंग नीला इसलिए होता है, इस सूत्र से अगर आप देखेंगे तो जिसकी तरंग लंबाई सर्वाधिक होगी उसका प्रकीर्णन, जिसकी तरंग लंबाई ज़्यादा उसका प्रकीर्णन कम, और जिसकी तरंग लंबाई कम उसका प्रकीर्णन अधिक। तो सबसे कम तरंग लंबाई जो श्वेत प्रकाश में जो होता है उनमें से आपने देखा होगा तो सबसे कम होता है वायलेट का। हालांकि उसका कंपोजिशन कम है, तब वायलेट के आगे चलेंगे तो इंडिगो का, ब्लू का, तो उसका कंपोजिशन अधिक होने के कारण समुद्र के पानी का रंग नीला होता है। इस प्रकार से इस खोज को रमन प्रभाव के नाम से जाना गया। और 28 फरवरी 1928 ईस्वी को जो उन्होंने खोज किया, इसके लिए सीवी रमन को 1930 ईस्वी में, ध्यान में रखना है, 1930 ईस्वी में सीवी रमन को भौतिक विज्ञान जगत का श्रेष्ठ पुरस्कार नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया। इस प्रकार से नोबेल पुरस्कार विजेता बनते हैं। भौतिकी के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले बनते हैं कौन? सीवी रमन। गौरतलब हो उस समय तक भारत को नोबेल पुरस्कार एक ही प्राप्त हुआ था और वह था साहित्य के क्षेत्र में रविंद्रनाथ टैगोर को प्राप्त हुआ था 1913 ईस्वी में। 1913 ईस्वी में उनको नोबेल प्राइज़ मिलता है रविंद्रनाथ टैगोर को, और उसके बाद 1930 ईस्वी में भारत को दूसरी बार नोबेल पुरस्कार प्राप्त होता है। यहाँ हम एक बात का उल्लेख करते हुए चलते हैं, आज़ाद होने के बाद कई भारतीयों को नोबेल तो मिला है, लेकिन आज भी अगर हमसे यह पूछा जाए कि विशुद्ध रूप से भारतीय होकर किस वैज्ञानिक को नोबेल मिला है, तो आज भी सीवी रमन के बाद जिन वैज्ञानिकों को मिला उनमें से एक भी ऐसे नहीं थे जो विशुद्ध भारतीय रहे हों। एस चंद्रशेखर नहीं रहे, बाद में चलकर रामाकृष्णन को मिला, वो भी नहीं थे। यानी जिनके हरगोविंद खुराना को मिला वो भी विशुद्ध भारतीय नहीं थे। भारतीय मूल के सब रहे हैं। भारतीय विशुद्ध रूप से भारतीय होने के साथ साथ नोबेल पाने वाले वैज्ञानिक की बात हमने की है, वो आज भी सीवी रमन ही हैं। 28 फरवरी को अब सवाल उठता है कि विज्ञान दिवस इसकी स्मृति उनके यादों में खोज से तो मनाया जाता है, लेकिन इसकी चर्चा कब शुरू हुई? 1986 ईस्वी में। 1986 ईस्वी में देश के प्रधानमंत्री राजीव गांधी थे। उन दिनों प्रधानमंत्री कौन थे? राजीव गांधी थे। प्रधानमंत्री हैं राजीव गांधी। तो राजीव गांधी के प्रधानमंत्रित्व काल में 1986 ईस्वी में भारत के NCSTC नेशनल काउंसिल फॉर साइंस टेक्नोलॉजी एंड कम्युनिकेशन, नेशनल काउंसिल फॉर साइंस टेक्नोलॉजी एंड कम्युनिकेशन, राष्ट्रीय विज्ञान प्रौद्योगिकी संचार परिषद के द्वारा, राष्ट्रीय विज्ञान प्रौद्योगिकी या विज्ञान तकनीकी संचार परिषद के द्वारा एक सिफारिश की गई कि 28 फरवरी को सीवी रमन की उपलब्धि की याद में राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाए। इस सिफारिश को स्वीकारते हुए तत्कालीन सरकार ने यह फैसला लिया और 28 फरवरी 1987 ईस्वी को पहला राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया गया। तब से प्रत्येक वर्ष 28 फरवरी को विज्ञान दिवस मनाया जाता है। तो अगर हमसे ये पूछा जाए कि राष्ट्रीय विज्ञान दिवस की स्थिति को मनाया जाता है तो 28 फरवरी को क्यों मनाया जाता है, तो इस दिन रमन प्रभाव की खोज हुई थी। रमन प्रभाव को क्या है, तो इसको हम संक्षेप में इतना कह सकते हैं कि पानी के कणों पर प्रकाश के प्रकीर्णन से संबंधित विषय है रमन प्रभाव का जो विषय है वह। अब सवाल ये उठता है सीवी रमन के इस योगदान के लिए भारत ने उनको और भी क्या दिया। ये तो हमने कहा कि भारत दुनिया का सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार जो था
नोबेल पुरस्कार वह उनको प्राप्त हुआ। लेकिन भारत ने आज़ादी के बाद जो सर्वश्रेष्ठ भारत का नागरिक सम्मान होता है, सर्वश्रेष्ठ नागरिक सम्मान, आपको पता होगा कि वह भारत रत्न है। सर्वश्रेष्ठ नागरिक सम्मान भारत रत्न है। नागरिक सम्मान की जब चर्चा होगी तो भारत रत्न और पद्म, तो पद्म की 3 श्रेणी है, पद्मश्री, पद्म विभूषण, पद्म भूषण। यानी पद्म विभूषण सबसे बेहतर, उससे थोड़ा नीचे पद्म भूषण और उससे नीचे पद्मश्री। लेकिन नागरिक सम्मान में सबसे बड़ा नागरिक सम्मान होता है भारत रत्न, जिसकी शुरुआत भारत ने उस सरकार के द्वारा 1954 ईस्वी में किया गया। 1954 ईस्वी में इसकी शुरुआत की गई और 1954 ईस्वी में जिनको यह सम्मान प्राप्त हुआ उनमें 3 थे, और वो 3 में से एक थे हमारे सीवी रमन। देखिए, एस राधाकृष्णन, सी राजगोपालाचारी और सीवी रमन। तो इस प्रकार से 1954 ईस्वी में जिन 3 भारत की विभूतियों को, भारत के रत्न को भारत रत्न दिया गया, उनमें से थे सीवी रमन, चंद्रशेखर वेंकट रमन। थोड़ा सा चर्चा हम इसकी भी करते चले। जैसा हमने जिक्र किया कि नोबेल पुरस्कार दुनिया के सर्वश्रेष्ठ पुरस्कारों में से एक है, जिसको कि एक वैज्ञानिक की ही याद में दिया जाता है, संपूर्ण दुनिया में उत्कृष्ट कार्य करने के लिए प्रदान किया जाता है। और ये कार्य जो आप उत्कृष्ट करते हैं 6 क्षेत्रों में जब आप काम करते हैं, तो यह 6 क्षेत्रों में दिया जाता है। 6 क्षेत्र कौन कौन है जिसमें कि नोबेल पुरस्कार दिया जाता है? तो सबसे पहले है शांति, साहित्य, अर्थशास्त्र, भौतिकी और रसायन और चिकित्सा शारीरिकी। पहले इसे चिकित्सा ही केवल कहते थे, लेकिन अब चिकित्सा के साथ साथ शारीरिकी भी इसमें आ गया है। इसमें सबसे लास्ट में यानी बाद में इसको जोड़ा गया था। और एक्चुअली कुछ लोगों का ये मानना है कि अर्थशास्त्र अभी भी नोबेल पुरस्कार है नहीं, लेकिन नोबेल के तुल्य कहा जाता है वह। फिर और मूल रूप से नोबेल पुरस्कार 5 क्षेत्र में ही दिए जाते हैं। कि खैर, ये तो नोबेल पुरस्कार की कथा थी, कहानी थी कि इसको दिया गया सीवी रमन को 1930 ईस्वी में। अब सवाल ये उठता है कि राष्ट्रीय विज्ञान दिवस क्यों मनाया जाता होगा? इसलिए मनाया जाता है ताकि हम अपनी उपलब्धियों पर गर्व कर सकें, और जिन लोगों ने हमें यह उपलब्धि प्रदान करके गौरवान्वित होने का पल दिया है, उनके सम्मान में हम कुछ कर सकें। लिहाजा हम आप सबों से आग्रह करते हैं कि हम अपने क्षेत्र विशेष में विज्ञान के महत्व को समझें, सोच को थोड़ा सा वैज्ञानिक करने का प्रयास करें, और आस पड़ोस में एक बेहतर वैज्ञानिक वातावरण बन सके, विज्ञान पढ़ने की, पढ़ाने की, और विज्ञान के प्रति बच्चों का रुझान बढ़ सके, इसका प्रयास करना इस हम सबों का नैतिक दायित्व है। और साथ साथ अगर ऐसा हम करते हैं तो हम निश्चित रूप से राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के माध्यम से अपने महान विभूति सीवी रमन के प्रति निष्ठा, श्रद्धांजलि, आदर व्यक्त कर सकते हैं। इस अपेक्षा के साथ कि आप एक बेहतर विज्ञान का माहौल बनाने का प्रयास करेंगे और हमारे महान भौतिकवेत्ता सीवी रमन को अपनी निष्ठा व्यक्त करेंगे। आज के हम अपनी बात को विराम देते हुए, अपनी वाणी को विराम देते हुए श्री सीवी रमन के श्री चरणों में प्रणाम निवेदित करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।